अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, इस व्लॉग में आपकी प्यारी बहन जो है ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेगी, साथ ही साथ यम्मी सी चने वाले पुलाव की रेसिपी और साथ ही दही भल्ले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें भी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था और यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वॉश करने वाले और बाकी थोड़े से धुले हुए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले इन बर्तनों को जो है ना टिकाने लगाया जाए, इनकी जगहों पर रखा जाए और जो थोड़े से बर्तन इनको वॉश कर लिया जाए ना। तो शहज़ादे से मैंने पूछा कि शहज़ादे क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे। तो शहज़ादे ने तो आज भी कह दिया कि मैं ना हलवा पूड़ी खाऊंगा। तो मैंने कहा चले ठीक है शहज़ादे, फिर हलवा पूड़ी ले आए। फिर जो है ना, जब तक मैंने कहा शहज़ादे ने आना है तो उतनी देर फ्री बैठने से अच्छा है कि हम अपने किचन को नीट कर लेते हैं। तो फिर शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन लग गई किचन के काम काज करने के लिए। अच्छा, 10 मिनट के काम में मैं कहती हूँ किचन को नीट करना हो ना, अगर नॉर्मली जैसे कैजुअली हमने किचन को नीट करना है तो 10 से 15 मिनट शहज़ादियों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाए ना तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो इस 10-15-20 मिनट में जो है ना किचन हमारा साफ सुथरा प्यारा चमकना धमकना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है शहज़ादियों। किचन जो नीट क्लीन होता है ना, बहुत प्यारा। मैं कहती हूँ जब पूरा घर नीट क्लीन हो जाता है ना तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतना सुकून सुकून और घर साफ सुथरा, हर तरफ सफाई ही सफाई और घर जो है ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो दूसरों के लिए सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं कि कोई मेहमान आ रहे तो घर को साफ़ कर लिया जाए। तो क्या हम खुद साफ़ सुथरे नहीं है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, किसी के लिए घर को नीट करें? नहीं शहज़ादियों, अपनी ज़ात के लिए घर को नीट रखा करें। तो यहाँ पर शहज़ादियों चूल्हा भी गंदा था तो मैंने कहा चलो चूल्हे को भी अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं। फिर मैंने इसके फ्रेम उतारे, ये बर्नर उतारे, फिर मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो नीट एंड क्लीन किया। तो शहज़ादियों, आप भी अपनी किचन के अंदर ना इस तरीके का एक टॉवल लगा लें, कपड़ा लगा लें, नैपकिन लगा लें, कुछ भी जो है ना आप इस टाइप का रखें, ताकि जो है ना जब आपने चूल्हा नीट क्लीन करना है तो पहले आप जाली मारे। अच्छा, मैं भला चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ, मैं पहले अच्छे से जो है ना वो ये जो है ना साबुन वाली जाली मारती हूँ, ग्रीन जाली के साथ ना, ताकि जो है ना इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी चूल्हे के ऊपर आपको पता होता है वो अब्जॉर्व कर लेता है। फिर मैं इसके ऊपर मारती हूँ शहज़ादियों ड्राई कपड़ा, ताकि ड्राई कपड़े से ये होता है कि सारा सर्फ सुर्फ जो होता है ना, जो भी हमने साबुन लगाया होता है वो अच्छे से जो है ना वो कर लेता है इसको साफ़। बाद में फिर मैं एक मरतबा कपड़े को सर्फ़ के साथ धो के, अभी मैंने कपड़े को सर्फ़ के साथ धो के जो है ना वो सेकंड टाइम जो है मारा, और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए मेरा चूल्हा कितना प्यारा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो कितना को टाइम लगा, थोड़े से टाइम में शहज़ादियों मेरे चूल्हे को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया। क्यों ना साफ़ सुथरे किचन में साफ़ सुथरे चूल्हे पे काम किया जाए तो उसका मज़ा ही शहज़ादियों अलहदा होता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए चूल्हा भी हमारा मिनटों के अंदर नहीं सेकंडों के अंदर साफ़ सुथरा हो गया और कितना चमकना स्टार्ट हो गया सारा चूल्हा। अच्छा, कल ना फ्रेम्स मैंने सोचा भी इनके कल फ्रेम्स जो है ना मस्ट वॉश करेंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा चलो ये सारे जार, ये सारे डिब्बे जो है ना इनको साइड पे करके ना हम जो है ना इसकी क्लीनिंग करते हैं काउंटर टॉप की, क्योंकि जहाँ पे ऑयल वगैरह की बॉटल शहज़ादियों पड़ा होती है ना, तो जितना मर्ज़ी बॉटल्स को साफ़ कर लें फिर भी जहाँ पे बॉटल्स हमने रखी होती है ना वो एरिया ग्रीसी हो जाता है। फिर मेरी कोशिश होती है जब मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ ना, फिर मैं ये डब्बों को नीचे से अच्छे से जो है ना वो साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि इनके अंदर भी, इनके नीचे भी कोई ख़राबी खरूबी है ना तो भी ये भी साफ़ सुथरी हो जाए। तो यहाँ पर भी शहज़ादियों सारे डब्बे भी मैंने अच्छे से साफ़ किए और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से काउंटर टॉप भी साफ़ किया। ये स्पून वाला जो स्टैंड है ना, इसको भी कल मैंने हेल्पर से ना अच्छे तरीके के साथ नीट क्लीन करवाया था, ये काफ़ी गंदा हुआ था। तो मम्मा ने कहा कि इसको वॉश कर देते, फिर मम्मा ने सारे स्पून्स निकाल के ना इसको बर्तनों में रख दिया कि इसको भी जो है ना वॉश कर दो। फिर हमारी जो हेल्पर है ना उसने बेचारी ने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर दिया। तो यहाँ पर शहज़ादियों, जब आपके सारे काम काज हो जाए ना, किचन अच्छे से साफ़ हो जाए, तो कभी भी आपने कपड़े को वैसे नहीं फेंक देना कि गंदा कपड़ा और उसको फेंक दिया, नहीं शहज़ादियों। साथ ही साथ आप इसको अच्छे से थोड़ी सी सरफ डालें, हाथों से मलें और मिनटों के अंदर जी कपड़ा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हमें बाहर बाद में भी तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, बहुत ही काम आता है ये कपड़ा। किचन के अंदर इस तरीके के कपड़े रखे हो ना तो बहुत ज़रूरत है जो है ना वो पड़ती है ऐसी चीज़ों की। तो यहाँ पर माशाल्लाह से किचन भी हमारा साफ़ सुथरा हो चुका था और यहाँ पर शहज़ादे साहब जो है ना वो नाश्ता भी लेकर आ चुके थे। फिर शहज़ादियों, मैंने निकाली पूड़ियाँ और जो है ना आज घर में सब ने ही जो है ना हलवा पूड़ी का नाश्ता किया। पहले जो है ना वो शहज़ादा साहब लेके आए हलवा पूड़ी, फिर जो है ना मेरा भाई ले आया हलवा पूड़ी अपने और आप ही के लिए, और फिर उन्होंने भी हलवा पूड़ी खाई और शहज़ादे ने भी हलवा पूड़ी खाई और मम्मा ने आज खाए नान चने।
और मैंने एज़ यूजुअल मेरा नाश्ता जो होता है आप सबको पता है, मैंने ऑमलेट बनाया अपने लिए और स्लाइस लिया। मैंने कहा आज क्या आपके साथ शेयर करना, रोज़ रोज़ आप थक जाएंगे मेरा बोरिंग सा ब्रेकफास्ट देख के। तो हलवा पूड़ी देख के ना मेरा मन बहुत चाह रहा था हलवा पूड़ी खाने को, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्यों इतनी कैलोरीज लेनी, तो अपना सिंपल सा नाश्ता ही करते हैं। तो शहज़ादियों फिर मैंने सिंपल सा ही नाश्ता किया और साथ ही भी जो है ना मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी चाय, क्योंकि मेरे प्यारे से भाई ने कहा कि भाभी चाय बना दो। तो मैंने कहा चलो अपने भाई की फरमाइश पे फिर मैं उसके लिए और आपी के लिए बनाई चाय। तो यहाँ पर शहज़ादियों चाय जो है ना दूध काफ़ी ज़्यादा थिक था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ना पानी डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने डाली इसके अंदर पत्ती और अब डालेंगे इलायची। शहज़ादियों इलायची वाली चाय पीने का तो अपना ही मज़ा होता है, बड़ी मज़े की चाय बनती है इलायची वाली। तो मैंने सुबह जो है ना नाश्ते में चाय लेनी होती है 1 कप, फिर इससे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है मैं इलायची मस्ट ऐड करूँ। मुझे इलायची वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये इलायची वाली चाय जो है ना हमारी मम्मा के घर जो है ना पहले नहीं बनती थी। जब मेरी भाभियाँ शादी करके आई ना, बड़ी भाभी, वो जब भी चाय बनाती थी ना चाय में इलायची डालती थी। तो मैं कहती तुम क्या भाभी, आप क्या इलायची डालती हो चाय के अंदर? तो वो फिर उसके हाथ की चाय पी पी के ना वो इतना टेस्ट लगा, मतलब जायका लगा ज़ुबान को इलायची वाली चाय का। तो तब से जो है ना मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। तो ये कोई पुरानी बहुत ज़्यादा जो है ना अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी तकरीबन 10-11 साल पुरानी बात है, जब से चाय में जो है ना इलायची मैं मस्ट ऐड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इलायची वाली चाय। तो मुझे भाभी की चाय, मेरी छोटी भाभी है ना, उनकी चाय, उनके हाथ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं मम्मा की तरफ जाती हूँ ना, मैं उनको लाजमी कहती हूँ कि मुझे जो है ना वो चाय बना के दें। तो मम्मा के घर की साइड की बात कर रही हूँ, चाय मुझे उनके हाथ की ना भाभी की बहुत जो है ना वो पसंद है। एक मेरी फूफो सास है, वो भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। एक चच्ची सास है, वो भी बड़ी अच्छी चाय बनाती है। बस किसी किसी के हाथ की मुझे कोई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर शहज़ादी एवरीडे भाई ने कहा कि इसके अंदर ऐड कर देना भाभी, पे मैंने दोनों कप्स के अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो दोनों में ही डाल देते। तो यहाँ पर शहज़ादी मसाला मसाला से नाश्ते तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, लंच की जो है ना वो तैयारी मैं करती बड़ी मुश्किल होती है। तो मम्मा कह रही थी ये बना लो वो बना लो, फिर मम्मा ने जो है ना वो लास्ट पे डिसाइड किया कि आज ना चने वाला पुलाव बना लो। चने मैंने बॉयल करके ना रखे हुए थे, क्योंकि मैं लंच में जो है ना वो सैलड लेती हूँ। सैलड मतलब चने थोड़े से डालती हूँ उसके अंदर, प्याज, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, जो भी सब्जियाँ घर में मौजूद होती है ना, फिर उसकी मज़े की जो है ना वो सैलड बना लेती हूँ। तो इससे ज़्यादा वो सैलड की रेसिपी भी किसी के दिन आपके साथ जो है ना ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा हमने चने जो है ना मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है ना वो बॉयल करके रख लिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज दही बल्ले, मम्मा ने कहा कि दही बल्ले बना लो। तो मैंने कहा चलो चना पुलाव और साथ जो है ना हम दही बल्ले बना लेते हैं। फिर शहज़ादियों मैंने दही बल्ले और चना पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कहा शहज़ादियों के चावल भीगे होंगे ना तो बड़े प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी जूसी चावल बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैं चावलों का ही काम करती हूँ। जब मैंने शहज़ादियों चावल बनाने हो तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहला जो काम है ना चावल भिगो के रख दूँ। तो फिर यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा चावल को भीगे हुआ था। तो मैंने कहा चलो मसाले की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा जो चावलों को हो गया, जब तक हमारा मसाला रेडी होना, पानी डालना, बॉयल आना, तब तक इसको आधा पौना घंटा माशाल्लाह माशाल्लाह से हो जाना। फिर शहज़ादियों मैंने तैयारी शुरू कर दी चावलों की। चूल्हे पे चढ़ाया मैंने पतीला, उसमें डाला हस्बे ज़रूरत ऑयल और फिर जो है ना साथ ही प्याज डाला। अच्छा, आज शहज़ादियों मैंने जो क्या ना बड़े जुगाड़ लगाए, मेरे पास जो है ना वो पड़े हुए थे बैंगन, और मैंने ना जो मम्मा कहती हैं कि ये बैंगन जो है ना वो अब तुम ना इसको डिस्कार्ड कर दो। मैंने कहा नहीं मम्मा, आज ना हम इसको यूज़ के अंदर लेकर आते हैं। मैंने क्या किया, उन बैंगनों को ना चावलों के अंदर बारीक बारीक कट करके डाल दिया। आपको भी मैंने नहीं पता लगने देना। तो मैंने बारीक बारीक कट करके ना बैंगन डाल दिए। फिर शहज़ादियों हमारे पास ना आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा अब इसको क्या करना है सालन को। फिर मैंने आलूओं को निकाला गोभी के अंदर से, फिर मैंने आलू जो है वो गोभी सारी पीस के ना वो भी चावलों के अंदर ऐड कर देनी। मैंने कहा जितने भी सालन बचे हुए ना सब ऐड कर दो उसके अंदर चावलों में। तो यहाँ पर शहज़ादियों, अगर आप भी दही बल्ले बनाना चाहती हैं ना और आपका दिल है कि जल्दी जल्दी से दही बल्ले बन जाए, तो आपने क्या करना है, आलूओं को इस तरीके से छील के और जो है ना कटिंग करके जितनी मतलब साइज़ के आप दही बल्लों में शहज़ादियों आलू डालती हो ना, उतने ही साइज़ के आपने बारीक बारीक इनको कट करके जो है ना थोड़ा सा शहज़ादियों इसके अंदर आलू में नमक ऐड करना है, पानी डालना है, चूल्हे पर चढ़ा देना। तो 5-10 मिनट के अंदर जो है ना शहज़ादियों आपके आलू उबल के, जहाँ पे आपके आधे घंटा लगना है ना आलूओं को उबलने में, वहाँ पे शहज़ादियों 5-7 मिनट के अंदर ना हर 10 मिनट में आपके आलू माशाल्लाह माशाल्लाह से बॉयल हो जाने हैं। तो है ना आसान सी रेसिपी जल्दी जल्दी काम करने की। जैसे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपकी गैस की भी बचत हो जाएगी और आपका खाना भी झटपट बन जाएगा।
तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों, अगर आप भल्लियाँ भी, अगर आपने दही भल्ले जल्दी बनाने ना, तो भल्लियों को हमेशा आपने थोड़ा सा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म बॉयल नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि भल्लियाँ जो है ना अच्छे से राइस हो जाए। और याद रखिएगा शहज़ादियों, कभी आप ना भल्लियाँ सादे पानी में भिगो के देखना और कभी गर्म पानी में भिगो के देखना, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। जो हम गर्म पानी में भल्लियाँ भिगोते हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी और नरम होती है, और जो ठंडे पानी में भिगोते हैं ना वो नरम तो हो जाती है लेकिन हार्ड हार्ड, मतलब मुंह में घुलती नहीं है। जैसे गर्म पानी में हम भल्लियाँ भिगोते हैं ना, वो मुंह में घुल जाती हैं, वैसी वो बिल्कुल नहीं बनती। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से प्याज भी हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, और फ्रीज़र के अंदर से शहज़ादियों मैंने चने भी निकाल लिए थे। अब यहाँ पर सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब डालूंगी इसके अंदर नमक, और सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़ीरा डालेंगे शहज़ादियों, ज़ीरे की तो जैसे कि सबको पता है इतनी प्यारी खुशबू आती है ना चावलों के अंदर। तो सारे मसाले, गरम मसाला हमारा पिसा हुआ ख़त्म हो चुका था, जितना था मैंने डब्बी को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ना, इसको झाड़ झाड़ के मैंने निकाल के डाल दिया। थोड़ी सी इसके अंदर शहज़ादियों लाल मिर्च डाल ली, थोड़ा अच्छा सूखा धनिया साबुत जो है ना वो मस्ट ऐड किया करें, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। जब हर एक बाइट के अंदर एक एक दाना आता है ना, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, जब मैं पहले राइस बनाती थी ना शादी से पहले, तो मैं सूखा धनिया साबुत जो है ना वो नहीं डालती थी। और अब जो है ना, जब से मेरी शादी हुई है, तो मम्मा ना सूखा धनिया चावलों में डाला करती थी, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आता था। तो मैंने मम्मा को देख के ना सूखा धनिया जो है ना इसमें डालना शुरू कर दिया। तो इससे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी होती है ना वो दूसरों से सीखनी चाहिए, दूसरों से सीख लें, ये कोई मसला नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि चीज़ किसी की अच्छी भी लग रही है ना, उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, हाँ, और उसको अडॉप्ट भी नहीं करें। और यार, अगर आप लोगों को किसी की चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको अडॉप्ट कर लो, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। इंसान जो है ना दूसरों से सीखता है। अगर हमें कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई दूसरा हमसे अडॉप्ट कर ले, कोई मतलब हमसे सीख ले, कोई बात नहीं, हमारी चीज़ अच्छी लग रही है तो। अगर दूसरे की रेसिपी अच्छी लग रही है, कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, तो सीखने में कोई भी शहज़ादी हो जो है ना बुरी बात नहीं होती। तो हर उम्र में इंसान, मैं कहती हूँ इंसान हर एज में कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि हर एज में इंसान को सीखना चाहिए। वो कोई मसला नहीं होता कि अब जी हमारी एज होगी, हम अब क्या करें, नहीं, हर एज में शहज़ादियों सीखना चाहिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों कुटी हुई लाल मिर्च हमारी हो चुकी थी ख़त्म। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने रखी हुई थी ड्राई करके मिर्चें। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें हो जाती हैं ना लाल, ये वही मिर्चें हैं जो है ना, हमने इसको डिस्कार्ड नहीं करते, इसको ड्राई कर लेते हैं। कोई नज़र वगैरह उतारनी हो, या फिर जो है ना वो मतलब खूबसूरती के लिए अगर किसी चीज़ में डालनी हो तो फिर हम जो है ना वो डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने ना एक देखी थी यूट्यूब पे वीडियो, उन्होंने क्या किया, इसके साथ ना दड़ा मिर्च बना ली। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन शहज़ादियों, मैंने ट्राई तो की, लेकिन ये है कि इसकी वजह से सब घर में इतनी, सबके गले में इरिटेशन होगी, खांसी करना सब ने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड कर लिया था। मैंने दड़ा नहीं रखा, मुझे पता नहीं चला, मैंने इसको ज़्यादा ब्लेंड कर लिया। लेकिन ये है कि आप इसको कुटी हुई लाल मिर्च बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बन जाएगी। और ये है कि आपके साफ़ सुथरे हाथों के साथ जो है ना घर की पिसी हुई मिर्च जो है ना ये बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे अच्छे से जो है ना वो बुनाई हो चुकी थी। और यहाँ पर शहज़ादियों, बताओ आपको बैंगन कहीं नज़र आ रहा है? मैंने बैंगन इसके अंदर ना ऐड कर दिया ब्रीक ब्रीक कट करके ना, और फिर जो है ना जब वो कुक हो गया मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया, और यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ जो है ना वो धोखा दिया। मैंने, मम्मा कहती हैं कि निशा चावल बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए। मैंने कहा मम्मा आपको एक बात बताओ, मम्मा कहती बताओ। मैंने कहा मम्मा वो बैंगन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और आलू गोभी का जो सालन पड़ा हुआ था ना वो भी डाल दिया। मम्मा कहती अच्छी बात है, डाल दिया, ज़रा नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर जो है ना वो सालन भी डला हुआ और बैंगन भी। अच्छा, मैं भी कहूँ इतना मज़े का चावलों का टेस्ट क्यों आ रहा है, वो चीज़ें तुमने ऐड की है ना इसलिए आ रहा है। मैंने कहा वाह मम्मा, बड़ी बात है आपकी। तो मम्मा कहती हाँ बहुत मज़े के चावल बनकर तैयार। तो शहज़ादियों, जो बचे कुचे सालन होते हैं ना वो चावलों के अंदर डाल दिया करो। ये देखो, हमने इसको डिस्कार्ड भी तो करना है, ज़ाया करना है, तो किसी को देना है, मतलब कि किसी को दे दें वो कोई मसला नहीं होता। अगर डिस्कार्ड करना है तो चावलों के अंदर मस्ट ऐड कर लें, एक तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है और चावल बड़े मज़े के लगते हैं। शहज़ादियों, चीज़ की भी हमारी बचत हो जाती है, रिस्क भी ज़ाया नहीं होता, हम जो है ना उसको यूज़ में भी ले आते हैं और खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं कटिंग कर रही थी अपने जो है ना वो दही भल्लों का सामान। तो मैंने कहा अभी भल्लियाँ मेरी जो है ना वो बॉयल और होने के लिए मैंने रखी हुई है, भिगो के रखी हुई है।
तो आलू जो है ना मैंने चूल्हे पे चढ़ाए हैं वो बॉईल करने के लिए, तो मैंने कहा चलो सैलेड का सामान भी तैयार कर लिया जाए। तो शहज़ादियों फिर मैं यहाँ पर बंद गोभी, प्याज और टमाटर अच्छे से जो है ना काट के रख लिया। दूसरी साइड में मैंने धनिया बना के और दही भल्लों की चटनी भी बना ली। मैंने कहा चलो चटनी की भी टेंशन ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा ही हमारा काम रह गया शहज़ादियों। यहाँ पर फिर जो है ना चावलों को बॉयल आ गया, तो मैंने चम्मच हिलाया ना तो बॉयल आना बंद हो गया तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बॉयल तो आ ही गया। तो फिर शहज़ादियों मैंने चावल ऐड कर दिया। अच्छा, जितने चावल शहज़ादियों आप देर तक भिगो के बनाएंगे उतने ही चावल आपके जूसी मुंह में घुल जाने वाले चावल बनकर तैयार होंगे। तो बड़े ही मज़े के चावल जो है ना वो बनकर तैयार होते हैं इस तरह ना। तो चावल मैंने शहज़ादियों डाल दिए थे। मैंने कहा चलो अपने दही भल्लों की तैयारी कर ली जाए। फाइनली जो है ना दही भल्ले जब भी मैं बनाती हूँ शहज़ादियों, जब सर्व करने होते हैं ना तो मैं उनकी मिक्सिंग करती हूँ। मैं साथ ही मिक्सिंग करके नहीं रखती, इसलिए ये कि जब आप मिक्सिंग करते हो ना बाद में, तो आपके दही भल्ले बड़े खिले खिले से लगते हैं। अगर आप 2 घंटा पहले ही मिक्स करके रख देंगे ना तो वो दही ना, तो शहज़ादियों आपके दही भल्ले ना एक धड़धड़े से बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, खाने में भी अच्छे नहीं लगते। और ये है कि सर्व करते वक्त भी ना अजीब ही उनकी जो है ना वो अपीयरेंस, उनकी शक्ल अजीब सी हो जाती है। इसलिए जब भी आपने ना दही भल्ले बनाने हैं तो इसका ये मिक्सचर अलहदा बना के रख लें और बाकी सारी चीज़ें अलहदा रख लें। तो ऐसे जो है ना आपके दही भल्ले जो है ना वो बहुत अच्छे खिले खिले, जब आप सर्व करेंगे ना खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो शहज़ादी ये थोड़े से चने थे, तो मैंने कहा चलो दही भल्लों के अंदर चने डालते, क्योंकि मेरे शहज़ादे को ना दही भल्लों के अंदर चने मस्त चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको चने के बगैर जो है ना वो दही भल्ले अच्छे नहीं लगते। फिर शहज़ादियों अपने शहज़ादे के ख्वाहिश के मुताबिक मैंने खाना बनाना होता है। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से देखें आलू मेरे बॉयल हो गए, मुझे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको मैंने पहले ही छील छिला के काट कटा के रख दिया था चूल्हे के ऊपर। तो शहज़ादियों फिर से बर्तनों का इतना ढेर लग गया था, मैंने कहा चलो लगे हाथे बर्तनों को भी जो है ना वो धो देते हैं। तो यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे सारे बर्तन भी मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो वॉश कर लिए थे, क्योंकि किचन में जब मैं खड़ी होती हूँ मेरी कोशिश होती है कि कोई भी सिंक के अंदर बर्तन ना रहे, तो फिर मैं सारे बर्तन जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से बर्तन भी वॉश हो गए और चावलों का जो पानी भी ड्राई हो गया। तो शहज़ादियों यहाँ पर हम लगाएंगे चावलों को दम। अच्छा, जब भी मैं चावलों को दम लगाती हूँ मोटा तवा नीचे रखती हूँ, इसके साथ ये होता है शहज़ादियों के चावल नीचे बिल्कुल भी नहीं लगते और बड़े ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। और नीचे जो है ना बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल प्लेन चावल, बड़े प्यारे चावल होते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल भी हमारे बनकर हो चुके थे तैयार, बहुत मज़े के चावल बने थे। और साथ ही साथ मम्मा बना रही थी पापा के लिए रोटी, क्योंकि पापा जो है ना वो चावल बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मम्मा ने कहा चलो मैं तुम्हारे पापा के लिए रोटी बनाती हूँ, आप अपना काम कर लो। मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावल भी बन गए। अब जो है ना वो खाना देना था सब कुछ। शहज़ादे से मैंने पूछा शहज़ादे खाना लेके आऊँ, तो शहज़ादे ने कहा हाँ ले आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। फिर शहज़ादियों मैंने दही भल्लों को मैंने कहा चलो इसको जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। फिर भलियाँ भी उतनी देर तक हमारी राइज़ हो गई थी, अच्छे से बड़ी नरम जूसी सी हो गई थी, तो भलियों का ही इंतज़ार था। तो भलियाँ भी बन गई, चावल भी बन गए। तो यहाँ पर जो बाकी चीज़ें मैंने डालनी है इसके अंदर वो डालूँगी। फिर शहज़ादियों इसकी अच्छे से मैंने की मिक्सिंग और फिर अपने प्यारे से शहज़ादे को खाना सर्व किया और शहज़ादे को दही भल्ले और चावल बहुत पसंद आए। तो शहज़ादियों अगर आपको मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।